एक फतवा आया सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है। एक मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज है। मैं इस अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूं कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले कत्ल व गारत बहुत हुई है। ये शर्म किसी को इजाजत नहीं है इसकी कि किसी भी शख्स को उठ के वो कत्ल कर दे। इंसानी जान का कत्ल, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी मजहब से हो, हम उसका कत्ल जायज नहीं समझते। अशरफ जलाली साहब जो एक स्कॉलर हैं, उन्होंने बाकायदा फतवा दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अब मुर्तद हैं या शायद काफिर हैं। हम एक ऐसे मुआशरे में खड़े हैं जहाँ पे किसी मुखालिफ के अकायद बनाने पे या बताने पे लोग डायरेक्ट फतवों पे उतर जाते हैं। एज एन एवरेज पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, हम एक दूसरे को काफिर हर बात पे डिक्लेयर कर देते हैं, हर किसी को दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। नाचीज ने मिर्जा जहनवी के खिलाफ फतवा दिया और मुतालबा किया कि 295 के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए, और अल्लाह के फजल से दर्ज हो गई। इस पर कुछ लोगों को बड़ी एलर्जी है, क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है कि शैतान चीखे मार रहा, तो जब वो चीखे मारे तो चेले उसकी क्यों ना मारे। तो एक कराची का है, अभी मैंने रस्ते में वो सुना, वो जिसने कहा था कि माज़अल्लाह कुरान में कुछ गलतियां रह गई हैं, और हमने अन-नबीयुल उम्मी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की ईवान इकबाल में, तो वो कह रहा था कि एक मौलवी साहब ने वो जेलमी के खिलाफ फतवा दिया है और हम उससे इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने फतवा दिया है कि उसे कत्ल कर दो, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। तो मैं कहता हूं ये लोग किस कदर खाइन हैं। हमने उसका जुर्म बयान किया और वो आलिम दीन की ड्यूटी है, आम बंदा बयान नहीं कर सकता। और हमने मुतालबा हुकूमत से किया, किसी जत्थे को नहीं कहा कि जाओ उसको पकड़ के जला दो। हुकूमत से मुतालबा किया कि उस पर FIR दर्ज करो, और वो भी 295C, जिसका मतलब सजाए मौत है। तो ये जो फतवा है, इसको ये कहना कि ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये अमन के दुश्मन हैं और ये पाकिस्तान में कत्लो गारत फैलाना चाहते हैं, तो अगर तहफ्फुज़ नमूस रिसालत फसाद है तो फिर अमन किस चीज का। ये तो इतनी बड़ी ड्यूटी है, इतना बड़ा जिहाद है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब वो जमाना आ जाएगा, सुब्ब असहाबी, कि माज़अल्लाह मेरे सहाबा को गालियां दी जा रही होंगी, फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु, फरमा उस वक्त आलिम दीन अपने इल्म का इजहार करे, खामोश ना रहे, इजहार करे। फरमा अगर वो चुप कर गया, फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन, ये 2 हदीसों का मजमून है। फरमा वो चुप कर गया, वो डर गया, वो किसी मसलहत के लिए खामोश हो गया, वो गोशा नशीन हो गया, तो सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत हैं सारे जहानों की, वो फरमाते हैं फिर उस खामोश होने वाले पर, जो सहाबा की तौहीन पर उसने अपना इल्म छुपा लिया और ये ना बताया कि ये कितना बड़ा जुर्म है, और अरबाब हुकूमत से मुतालबा ना किया, तो उस पर अल्लाह की लानत है। अब सोचो, जब सहाबा पर को गाली दी जाए तो फिर इल्म छुपाने वाला वो इतना बड़ा मुजरिम है। तो जिस जमाने में नबियों के सुल्तान सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे लफ्ज बोले जाए, शायद तारीख में किसी ने वो इतनी बड़ी तौहीन ना की हो, और फिर भी आलिम इसलिए चुप रहे कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझ पर बोझ आ जाएगा, मुझसे लोग नाराज हो जाएंगे, मुझ पर दहशतगर्दी का लेबल लग जाएगा, इस वजह से वो चुप कर जाए अपनी इज्जत को बचाने के लिए। तो बताओ फिर उस पे माज़अल्लाह कितनी लानतें होंगी। तो ये बोल सकते नहीं थे, बोल सके नहीं, अब वो अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत का जवाब बनाने के लिए इसको दहशतगर्दी और इसको माज़अल्लाह फसाद करार दे रहे हैं। मैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूं कि रब्बे जुल जलाल की तौफीक से
मुझे वक्त पर अल्लाह ने अजान देने का हौसला अता फरमाया है।